जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, अभी हम मतर्रा में ही हैं और अपने तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ आए हैं। तो सुबह सुबह से यहाँ पे हमारी हो रही विदा विदाई, यानी बहू दे रही है दक्षिणा वगैरह और भाभी भी दे रही विदाई। सही पेंट हुआ है। हुआ ना? तो इसे बड़ी हो जाए। अभी आओ बड़े हो जाए। जासूस सजा रहे हैं। क्रीमी वाइट हुआ है। अब भी तुम लोग सजा रहे हैं। क्रीमी वाइट ऊपर चॉकलेट। तो बढ़िया लग रहा है इसमें। माना जा रहा है। वैसे पीला पीला अच्छा नहीं है। इस बार खिचड़ी का हो भाई। दादी जिम जा रहा है। आदि उठ गया। फूफू पिला जल्दी। रुक जाओ, अभी शोभा बुआ आई। आपको हमेशा शोभा बुआ ही कहता है। इसमें आपको तो लेता चाहिए। सुनो आदि, सुन लो, महोत्सव में आओगे घूमने? भाभी के हर रूम की वीडियो आ गई। सो गाइस, सुबह 5 बजे से हलचल मची हुई है, यानी हमारी विदा विदाई हो रही है। और यहाँ से भाभी दे रही चावल, तो वही हमारे भतीजे बासु रख रहे हैं कार में। और हमारी भाभी ना सोन परी को छोड़ करके नहीं जाना चाहती। देखिए सुबह से ना ये भी जग गई हैं और अपनी दादी को पा करके ना इतना खुश हो रही है। तो छोटे बच्चे ना होते ही इतने प्यारे हैं। और हम आंचल बहू से बोल रहे हैं कि बहू दे दो, हम लोग ना इसको ले जाएंगे पछौहा धाम, वहीं खेलेंगी। और यहाँ पर मंदिर में भगवान जी के दर्शन भी कर लिए। सब बच्चे भी रेडी हो गए हैं और ये देखिए बाबा जी भी ले लिए हैं गोदी में। हाँ, आपको ले चले? बाबा ना जाएं, चलना है हमारे साथ। तेरी भाभी कह रहे हूँ, भाभी बोल आप ले लेती हैं तो दादू भैया को देखने लगती है, दादू भैया के पास रहती है तो आपको देखने लगती है। आप लोगों को मिलवा रहे हैं आंचल बहू की मम्मी से और इनको दे रही हैं विदाई। और इसके बाद अपने समधी जी को दे रही विदाई। और हमारे दादू भैया ना भाभी जी ना सोन परी को छोड़ करके जाना नहीं चाहते, मतलब उसी के आगे पीछे सभी लोग लगे हुए हैं। सुबह से इसी में सभी लोग परेशान हैं और रात में ना इसीलिए हमको यहाँ पर रुकना भी पड़ गया। बहुएं भी सब रोक रही, बुआ इस तरह अच्छा नहीं लगता है, आप क्यों नहीं रुक रहे हो, पूरा हफ्ता 10 दिन रुकना चाहिए। बोल रहे हैं हर बार आप रुकती थी ठंडियों में, कितना अच्छा लगता था, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं दिया है। काफ़ी समय बाद हमारा अतर्रा आना हुआ है। तो यहाँ पर फाइनल सबकी हो रही विदा विदाई। अब हम लोग बस निकलने। हाय गाइस, हाय गाइस, हमारे राघव भी जग गए। परी का भाभी बोल रही हैं कुछ समय के लिए ना कार में लेकर के इसको बैठ जाते हैं, आगे चल के उतार देंगे। और हमारे भतीजे भी सब जग गए थे, सभी लोग ना गाइस जय माता दी बोल रहे हैं। आने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब विदाई होती है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मायका होता ही इतना प्यारा है। और हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसको किसको अपने मायके से इतना प्यार है। वैसे तो सभी बहनों को अपने मायके से प्यार रहता है, अपने भैया भाभी से प्यार रहता है। और रास्ते में हमने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं कमासीन और यहाँ पर ना गर्मा गर्म बन रहे थे समोसे। तो जब भी हमारे भैया जी यहाँ पर आते हैं ना तो समोसे ज़रूर पैक करवाते हैं। कमासीन के समोसे ना बहुत ही टेस्टी रहते हैं और बच्चों को भी बहुत ही पसंद है। तो वही इनके मामा बोल रहे मनु से, मनु कितने समोसे खाओगे? तो कह रहे मामा 20 समोसे आप पैक करवा लो। तो हमने कहा भैया सुबह सुबह से इतने कौन खाएगा समोसे। और यहाँ समोसे के साथ चटनी भी है, लोग ना प्लेट भी पैक करते हैं। और इसके बाद हम लोग ना अपने खेत खलिहान देखते हुए जा रहे हैं। और ये हमारे दूसरे नंबर वाले भैया यानी प्राची के पापा का कॉलेज है। आप लोगों को तो पता है कि इस समय हमारे भैया जी नहीं हैं, भगवान जी को भी प्यारे हो गए हैं। लेकिन प्राची के दोनों भैया ना देखिए कॉलेज भी कंप्लीट करवा लिए हैं। सो गाइस, ये है हमारे मायके की खेती। यहाँ पर ना गेहूं अभी छोटा छोटा सा है, चने का साग भी है और सरसों भी अभी छोटा छोटा ही है, यानी सरसों में तो काफ़ी फूल निकल आया हुआ है। तो अपने खेत खलिहान देखते हुए जा रहे हैं। और सुबह सुबह ना एकदम से कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं था।
अब बस पहुंच गए हम लोग पछौहा धाम। तो यहाँ पर देखिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, यानी झाड़ू लगाने वाले सब लगे हुए हैं। वही हमारी प्रधान जी आते ही देख रहे हैं, अपने कारों में लग गए हैं, यानी हमारी भाभी जी कह रही हैं क्या हो रहा है। तो देखिए आंगन की धुलाई भी हो गई है। ये देखो भाभी, सब आपका काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। खूब जीना उना। आज ये कोहरा नहीं है, कल बताओ कितना कोहरा रहता है, तो हम जामा लेट हो गए हैं मम्मी का सामान। सो गाइस हम लोग आ गए पछौहा धाम, और अभी भी चित्रकूट धाम का टीका हमारे लगा हुआ है। तो हम जा रहे हैं स्नान ध्यान करने, और हमारी भाभी जी भी अपने कामों में लग गई हैं, यानी भाभी जी भी लगा रही हैं झाड़ू, यानी अंदर रूम में और किचन में। और यहाँ तो हमारी मौसी जी धुलाई कर दी हैं, पूरा आंगन, यानी पूरे आंगन की धुलाई हो गई है। धूप निकल आई भाभी, आज कोहरा नहीं है। लाइट नहीं थी तो गीजर में पानी नहीं गर्म हो रहा था, तो यहाँ पर हमने चूल्हा भी जला दिया है, और चूल्हा जलाने के बाद ना हमने पानी भी रख दिया है। तो दोनों लोगों को नहाना है ना, कृष्णा को मनु को। तो कह रहे माँ हमको गर्म कर दो पानी, और हमने यहाँ मिट्टी भी भिगो दिया था, तो मिट्टी भी हमारी अच्छे से फूल गई है। तो हम भोले बाबा बना लेते, यानी शिव परिवार बना लेते हैं। इसके बाद भाभी जी हमारी नहा रही, नहाने के बाद आएंगी तो पूजा पाठ करेंगी। और आज हमने सुबह ही भाभी से बोल दिया था कि भाभी हमको बैगन आलू का भरता और यानी पानी वाली चूल्हे की रोटियाँ खाना है। किसको किसको पसंद है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहा थे गाइस, मनु कह रहे हैं कि मामा 20 समोसे लाए हैं। 20 समोसे का खपत तो हमको करना ही है। पहले वहां से आए तुरंत इन्होंने ब्रश किया है, और 3-3 समोसे दोनों अच्छा 2-2 खाए हो, 3 के बाद खा रहे हैं। ये 8 समोसे हम दोनों खा चुके हैं। आज हम भी समोसे ले रहे हैं, यानी हमारे मायके के ना बहुत ही टेस्टी समोसे बनते हैं, इसीलिए पता है कुछ 1 लाख रुपए। भैया जी बाहर ही आग जलाए हुए थे, यानी कंडे वाली, और वही कंडे वाली आग से ना इन्होंने भून दिया है टमाटर और बैगन आलू। तो यहाँ पर हम छील लेते, पहले ना इनको अच्छे से पानी से हमने धुल लिया था, धुलने के बाद छील रहे हैं, क्योंकि कंडे वाली राख में ना अगर ये पकाया जाता है ना तो राख बहुत लग जाती है। और भाभी जी हमारी कर रही पूजा, तो आराम से धूप में बैठ करके हम काम कर लेते हैं। ग्रीन वाला मसाला डाल करके, और भरता को भी हम सान भी लेते हैं। तो ये ग्रीन वाले मसाले में ना अदरक है, मिर्चा है, लहसुन है। सो गाइस इस तरीके से यहाँ पर बनता है चोखा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चोखा और पानी वाली रोटी किसको किसको पसंद है। हमको तो बहुत ही पसंद है। हमारी भाभी जी भी चाय पी ली, और हमारी भाभी जी का चाय पीने का ना टाइम है 12:30 बजे, कभी 1 बजे। और पता नहीं भाभी जी हमारी कैसे चलती रहती है, सिर्फ उनकी टानिक है चाय पीना। और अगर उनको पूरा दिन ना भोजन मिले ना तो पूरा दिन भोजन भी नहीं करेंगी, सिर्फ चाय पी करके ना पूरा दिन वो चलती रहती हैं। इन लोगों का ना सबका भोजन पानी हो गया। इसके बाद हमारी भी यहाँ से भी फाइनल तैयारी बन रही है, और भाभी इतना रोक रही हैं, बोल रही आज ना जाइए, शाम को फिर कुछ ना कुछ आइटम चूल्हे में ही बनाते हैं। हमने कहा भाभी अब चलने दीजिए, क्योंकि इनके ऑफिस की ना ज़्यादा समय की छुट्टी नहीं थी। इसके बाद हम आ गए हैं सतगुरु भगवान की कुटी में, और सतगुरु भगवान के भी दर्शन कर लिए। और यहाँ पर आंवला पड़ा हुआ था काफ़ी, तो वही हम मनु कृष्णा से कह रहे हैं कि बेटा आंवला बीन लीजिए, क्योंकि आंवले की चटनी हमको भी बहुत पसंद है और रानी को भी बहुत पसंद है। तो हमने सोचा थोड़ी थोड़ी आंवला यहाँ से बीन लेते हैं, आंवला काफ़ी गिरता है। और महात्मा जी भी धूप में बैठ करके आराम कर रहे थे, तो वही बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा दक्षिणा दे करके महात्मा जी के पैर छू लीजिए। इसके बाद बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। भाभी जी ना इस समय हमारी पछौहा धाम में अकेले ही हैं, तो हम लोग सब आ गए थे ना, तो भाभी जी को बहुत ही अच्छा लगा। और सोनपरी के लिए ना भाभी जी बहुत याद कर रहे हैं। छोटे बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं, अगर बच्चे जिस घर में छोटे रहते हैं ना तो टाइम अपने आप पास हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मिल गए थे हमारे मामा जी, तो उनसे भी हम लोग नमस्ते मामा। इसके आप लोगों को तो पता ही है कि हमारी सासू माँ का भी मायका यही है, यानी हमारा मायका और हमारी सासू माँ का मायका एक ही है, यानी पछौहा धाम। और सासू माँ के ना छोटे वाले भैया थे जिनसे अभी हम मिले हुए हैं। गाइस ये देखिए हमारे मायके की गांव की खेती, यानी ये है सरसों की खेती। तो यहाँ पर है, इसी से काला सरसों निकलता, और हम लोग तेल कड़वा तेल ले जाते हैं। जो आप लोग कहते हो कि कड़वा तेल क्या होता है बुआ जी, हम जगत बुआ है। सो गाइस हमारे पतिदेव हंस रहे हैं।
कह रहे जगत बुआ है। काफ़ी लोगों की दीदी हैं तो काफ़ी लोगों की बुआ हैं, हमारी भतीजियाँ हैं प्यारी प्यारी, जो हमको प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हो। क्या मनु बोल रहे हैं? चने के साथ पीछे से वहाँ पे सोचा मैया की जय। सो गाइस आप लोगों को यमुना मैया के दर्शन करवा रहे हैं और आज हमारे पतिदेव बहुत ही खुश हैं ससुराल से आने के बाद। हमको याद दिला रहे हैं, करे यहाँ की वीडियो बनाओ, देखो अगर गंगा यमुना मैया के यानी स्नान कर लेते तो कितना अच्छा रहता। अच्छा जाए, रोकिए गाड़ी तभी तो नहाएंगे। जब से पुल बन गया कितना अच्छा हो गया। पहले पीपे का पुल था ना, कितनी परेशानी होती थी, पूरे 2 घंटे लगते थे हम लोगों को ये पुल से उस पुल मतलब उस पार जाने में, लेकिन अब तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते। इधर भी चने का साग है, वो देखो सरसों चने का साग। ये अभी निकाल देते हैं चने। अब चने का साग थोड़ी होगा, अब तो इसके बिरुआ हो जाएंगे। अच्छा अभी बोया गया है, तब तो फिर उसका होगा चने का साग। अब हमारे पास टाइम ही नहीं था, हम भी खेत में चलते बड़े हैं चने का साग तोड़ते। आते समय आप लोगों को पहले करवाए थे गंगा मैया के दर्शन और आते समय पहले करवाए हैं यमुना मैया के दर्शन, और ये हैं अब गंगा मैया। तो गंगा मैया के दर्शन करते हुए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर लालगंज, और यहाँ से ले लेते हैं फल, क्योंकि रास्ते में इनकी मौसी का मकान पड़ेगा, तो मौसी जी से मिलते हुए जाएंगे। और यानी मौसी जी कौन है, यानी जो हमारी दादी थी ना, यानी सासू माँ की सासू माँ, उनकी बहन है। और मायके जब जाते हैं ना तो चेहरे पर खुशी कुछ अलग सी रहती है, जब मायके से वापस आ जाते हैं ना तो चेहरा एकदम से हमारा उदास हो जाता है। सो गाइस बस पहुंचने वाले हम लोग लखनऊ, और रास्ते में हमने कोई वीडियो ज़्यादा नहीं शूट किया है। और यहाँ पर बच्चों ने ले लिया है रायबरेली में कुछ खाने पीने का सामान है, तो वही अपना कार में बैठे बैठे खा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा था, 7:30 हमको बज गए थे रायबरेली में ही। और ये ब्लॉग ना थोड़ी लेट जा रहा है, क्योंकि कल ना हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिला है वीडियो एडिट करने के लिए। इस समय ना इतने दौड़ भाग वाले काम हो रहे हैं, कहीं शादी है तो कहीं बर्थडे है, इस वजह से ना शाम को कभी लेट हो जाते हैं ना, इसी वजह से फिर वीडियो भी नहीं एडिट कर पाते हैं। और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। इसके बाद हम आ गए हैं रानी के यहाँ, क्योंकि रानी के लड्डू पेड़ा और साड़ी वगैरह चने का साग है सब कुछ लिए हुए थे। तो यहाँ पर रानी भी लग गई हैं किचन में, यानी अपने जीजा जी के लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी बना रही हैं, और ये चने का साग भी हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर रानी के हस्बैंड भी आ गए थे यानी सिंकू, तो उनके पास ये भी बैठ गए हैं। हम बहनें भी 2 मिनट बैठ करके आराम से कर लेते हैं बातें। रानी बोल रही दीदी भोजन बना देते हैं, रात का भोजन करके यहीं से जाइए। हमने कहा बिल्कुल इच्छा नहीं है, भाभी ने इतना खिला दिया था, यानी चूल्हे की रोटी और भरता, तो पेट अभी तक फुल है। और इसके बाद बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, प्रसाद वगैरह सब देने के बाद आंवला भी हमने दे दिया है। अब बस पहुँचने वाले हैं यानी अपने रश्मि खंड। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपनी बुआ को दीदी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। माँ भगवती सबको खुश रखें, खुशहाल रखें, हम तो मैया रानी से यही प्रार्थना करेंगे। और रात में ना 9:30 बज गए थे हमको पहुँचते पहुँचते, यानी हर जगह मिलते मिलाते। इसके बाद हमारे पति देव बोल रहे थे कि खुद अपना सामान मायके का निकालो, तो पति देव सभी के ऐसे ही होते हैं, मायके से जब आओ ना तो ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी कार भी साफ़ करो, अपना सामान भी निकालो। तो हम भी लग गए हैं, जल्दी अपना सामान भी निकाल लेते हैं। इस व्लॉग का एंड भी करेंगे। व्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।